सुने दुअरे पे आई, बसवा कटा के दी है अर्थी बढ़ाई। तब चारी जने कांधा लगाई हो। अभी हमारे श्री हरिलाल गौतम जी जो कि आप सबके सामने चमन कुमार का रोल अदा कर रहे हैं, हमारे गुलशन कुमार भावरा जी के इस शो गीत पर 21 रुपया पुरस्कार प्रदान करते हैं। भाई साहब का स्वागत है, धन्यवाद। अब चारी जने कांधा लगाई हो, अब ही तक ना भूले। कसी के पहुंच गए हैं छतनाग बिहस के। अभी आगे हमारे श्री भानु प्रताप सिंह जो कि गांव भोनू के रहने वाले हैं और शीला जी जो कि साड़ी के रहने वाली हैं, आपकी तरफ से अभी इस शो गीत पर 51 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से स्वागत है। सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। 30 जने दुई गाड़ी में कसी के पहुंच गए हैं छतनाग बिहस के। अभी अंगूरा जो कि गोपालपुर के रहने वाली हैं, जो माता जी का स्वर्गवास हुआ है, उनके नाती की तरफ से, उनकी नातिन की तरफ से 51 रुपया पुरस्कार पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। मेरे तरफ से उस बच्ची को मेरी उम्र लग जाए, पढ़े लिखे जग में अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, मेरी दिल से दुआ है। 30 जने दुई गाड़ी में कसी के पहुंच गए हैं छतनाग बिहस के। अब ही तक ना भूले। अभी हमारे भानु प्रताप गौतम जो कि होलपुर के रहने वाले हैं और मीरा जो कि भाई साड़ी के रहने वाली हैं, लड़की हैं, बड़ी लड़की हैं, आप दोनों महान भाव की तरफ से 101 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम दुलार और हमारे श्री राम दुलार चाचा जी की तरफ से जिनकी भाभी का स्वर्गवास हुआ है, 51 रुपया पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी महान भावों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। हमारे कमलेश कुमार भैया 500 रुपया जमा किए हैं भाई। इन कहा था हमा नमो ना बोलता भैया, आप नमो बोल देते हैं 51 रुपया, जवन बचा बरार भरे में कुल बोल दाओ।
जलाई दिहे लसिया धुआं मड़राई चूम जन्नत की मठिया। अभी अभी हमारे बड़े भैया रामचंद्र जी, जिनकी बड़की भाभी माँ का स्वर्गवास हुआ है, आप साहब की तरफ से बड़की माता जी का स्वर्गवास हुआ है, 21 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं। भाई साहब पार्टी की तरफ से स्वागत है, धन्यवाद। करमट कराई के जलाई दिहे लसिया धुआं मड़राई चूम जन्नत की मटिया। और अभी अभी हमारे श्री मुन्ना गौतम जी की तरफ से आज ही के आत्मा की शांति के लिए 21 रुपया देते हैं। और कर्मा छोटी बच्ची की तरफ से अभी अभी 21 रुपया पुरस्कार शोक गीत पर, बहुत बहुत धन्यवाद। करमठ कराई के जलाई दिहे लसिया धुआं मड़राई चूम जन्नत की मटिया। काशीराम भैया गैलन कुम्हिलाई हो, कमलेश भैया गैलन कुम्हिलाई हो, अब वहीं तक ना भूले। माई मोरी गैल मेहराई हो, ए माई मोरी गैल मेहराई हो, अब वहीं तक ना भूले। माता जी का अंतिम संस्कार करके जब घर पर आते हैं, आपस में बैठकर विचार करते हैं। और अभी अभी आगे हमारे मानव श्रीमान सुनील कुमार बड़े भैया, जो कि शोक गीत पर 2 किलोड में से 51 रुपया पुरस्कार प्रदान करते हैं। भाई साहब का पार्टी की तरफ से स्वागत है। हमारे घर मालिक श्रीमान काशीराम भैया के धर्म पत्नी जी की तरफ से अभी अभी 51 रुपया पुरस्कार भाई साहब का स्वागत है, धन्यवाद। अभी अभी हमारे संतोष भैया के परम आदरणीय माता जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से स्वागत है, धन्यवाद। सभी महानुभावों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। अभी अभी आगे हमारे जगत नारायण जी, जो कि भूतपूर्व प्रधान ग्राम सभा सोतिक पूर्वक रहने वाले हैं, आपकी तरफ से 51 रुपया पुरस्कार पार्टी की तरफ से स्वागत है। आपस में बैठकर विचार करते हैं तो लोग तमाम किस्म की बातें करते हैं, सब अपना अपनी। और हमारे रमेश भैया के बेटे की तरफ से अभी अभी 21 रुपया पुरस्कार पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। सभी अपने अपने बात को पेश करते हैं, कहते हैं कि माता जी की तिराहवें इतने धूमधाम से मनाया जाए ताकि गांव जवार के लोग जाने यहाँ काशीराम और कमलेश गौतम की माँ की तिराहवें कितने धूमधाम से मनाई गई है। और करते क्या है, आगे हमारे रोशन कुमार जी, जिनकी आज ही का आज 13वीं मनाया जा रहा है, आपकी तरफ से 21 रुपया पुरस्कार पार्टी की तरफ से स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। गौवा के लोग कहे माना भैया बतिया, हमके दिखावा भंडारी वाली मछिया। अभी अभी सोना और मोना, जो कि
दादी जी का स्वर्गवास हुआ है, उनकी छोटी छोटी नातिन हैं, बच्चे हैं, उनकी तरफ से 20-20 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद। आपसे प्यार भरा आशीर्वाद हो बच्चियों को। गौआ के लोग कहे मान भैया बतिया, हमके दिखावा भंडारी वाली लछिया। अभी अभी शिवानी की तरफ से 50 रुपया पुरस्कार और नातिन उनकी तरफ से 51 रुपया पुरस्कार पार्टी की तरफ से भाई साहब को स्वागत है। लोग कहे मान भैया बतिया, हमके दिखावा भंडारी वाली लछिया। काशीराम भैया कमलेश भैया ले बोले भाई हो, अब वहीं तक ना भूले। तक ना भूले। अभी अभी मीरा की तरफ से जो माता जी का स्वर्गवास हुआ है, उनकी बड़ी लड़की जो कि साड़ी में की गई हैं, उनकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से स्वागत है। अभी अभी गीता देवी यानी जो माता जी का स्वर्गवास हुआ है, उनके बड़की पतोहू की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार, गीता देवी की तरफ से 21 रुपया पुरस्कार पार्टी की तरफ से स्वागत है, धन्यवाद। बाबा जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आया अकेला जीव जाई अकेला, यह नगरी में कबल होई ठेली ठेला। आया अकेला जीव जाई अकेला, यह नगरी में कबल होई ठेली ठेला। गुलशन भौरा गीतिया सुनाई हो, गुलशन भौरा गीतिया सुनाई हो, अब वहीं तक ना भूले। ए माई माई हो, ए माई मोरी गई मेहराई हो, आ माई मोरी गई मेहराई हो, अब वहीं तक ना भूले। अभी अभी जो इनाम आया है साड़ी कला की तरफ से, साड़ी कला की तरफ से 20 रुपया पुरस्कार पार्टी की तरफ से स्वागत है, धन्यवाद। हमारे रामचंद्र ठेकेदार जिनकी बड़ी माता जी का स्वर्गवास हुआ है, 21 रुपया पुरस्कार भैया, धन्यवाद भैया। धुआं तनी और फैलावा, हम सब बोल ज्यादा पावत है, बहुत बहुत धन्यवाद। भंडारी लाल
तुम्हारे कहने के मुताबिक शोक गीत पेश किया और समाप्त भी हो गई। हाँ भैया अब मैं यहाँ से चलता हूँ। चलिए भैया। इसी वक्त स्टेशन पर जाकर टिकट कटाऊंगा, फौरन गाड़ी पकड़ लूंगा। मालिक पूछेगा तो बता देना कि चमन कुमार गांव गया। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्कार। माई पे लगाई चुप लगा गाड़ी रहे पर लगा कहा रे का बोला थी माई? अरे बेटवा कहा चाहे माई पा लागी ए माई ओका देखे जाती हो के मारत भगाती गाड़ा। अरे माई बात पूरे गांव में आग के तरह फैल गई बा। जितनी मेहरारू तोहार नाम सुनत यहाँ खेखार थूकत यहाँ। बेटवा मैं सब समझ गई बेइज्जती हो गई। जवान भाई पतोहिया हर जाइया बा हाँ। आतिया हर जाइया रे। हाँ हाँ बेटवा भाई हर जाए रंडी लड़कियन के बढ़े बा तबे ता ओका लड़किया मौका मारे रे। मारा है बतावा मारत मारे बुढ़ापा के बुजरी के ठेल दे। बेटवा भंडारी बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर बड़े बर्दाश्त ये घरे कमल की है कि नहीं आए है ये यहाँ की कैसे मारे चकरी बाप जानी रे। गलती कैसे माई जाए तो गलती हो गई। लड़कियां हैं बेटवा भाई पतोहिया सब करत बा वो कैसे? वो है लड़कियन के बढ़े बाप जाई रे। भाऊजी हाँ ओका लड़किया मौका मारे हैं इतनी बड़ी मजाल लेनत करे। सही कहा यहाँ भाऊजी ने बिगड़े हुए। बेटवा ये पतो को न जानबे त जब से आज बाहर जाए रंडी करो दिन 11 बजे खाना करो दिन 12 बजे ये देखा था बहुत शरीर रह गई बा। आए देखा था जीजा पहले हमारे माई के 4-6 जने उठाए के लाई जाते रहे। उठा के ले जाते हैं तुम्हारे नहीं मतलब मोटी ताजी रही। बेटवा सब हुए पतो हर जाए रंडी का कई बजा दबे तक खाना ना मिला। आए घड़ी में 9:15 बजा था की देखा था कई बजे बा 9:15 बेटवा अबे तक खाना ना मिलता लगाओ कुर्सी बताई बैठ या मिला हाथ बेटवा से कुट कर रोटी खा ले जाना बच्चे साहब कलावती भक्ति। अभी अभी रन्नो देवी माता जी की नतोहू की तरफ से जो कि सोतीपुर की धरती से आई हैं 51 रुपया पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद। अरे भाभी क्या है देवा का पकाया भाऊजी? वो छाने है देवा बड़ी अच्छी खुशबू है। अच्छा नहाए धोए के बनाया है कि ना? हाँ देवा नहाए के बनाए तो का पता हो चाहे भाऊजी कि अपन माई भक्ति ना बिना खाए नहात ना गरम बना। नहाए खाते नाहे अरे रे रे देखा जरा जी। हाँ बढ़िया बा फरसाई सलाई जमाई बतावा भक्ति नहाए। तू नहाए हाय रहा कि नाही अम्मा ए अम्मा ला खाना खाए अम्मा खाना लेके आई है। देख कैसे बोलत भाई 4 जन माई बहनिया हरे बैठी है इनका थुकतुका है ना है। ऐसे सासू माई से बात की जा था तब कैसे किया जाता? तोहार माई तो का ऐसे सिखाए यहाँ अम्मा लखा लिया। अरे तो का प्यार से कहे चाहे कैसे? सासू माँ मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ माँ, आइए सासू माँ हगा के खा लीजिए। बोले सहु न होइला त मरुआ के रुक छोड़ो बा समूह लगा हम ताई देव जोन हा कहो दिन मुंह से दवाई नहीं पुर जाबा भगवती गाड़ू करे खाना खाए समय ते बहिले चलिया कई बजट में कुछ मालूम बात तो का है का करी अम्मा घरे काम करते रहे। कवन लड़ी ढकेलती हाथ बोल अरे कौन लड़ी का आलू को माटी उठी के चढ़ावत बा मैं तो चढ़ावत यही तो इन चढ़ावत है। हाँ के बा घरे में हमारे सिवा। अरे बाप रे बड़ी मेहनत कर देखा है अम्मा खाना बना के लेके आई यही ला खाई ला। आई बतावा तोहार कहूँ पता रहा था हमार दशा जानती नहीं यहाँ तू जब देखा कहूँ यह दुआरे कहूँ वह दुआरे छुछुआत रहबू
छुछुआ से छुट्टी पावत हो तू। छुछुआत ये करे हर जाए छुछुआत ये थे अब भाई खाना ले चली आता रे रोज की है तो नौटंकी है। देखा है अम्मा ठंडी सीजन है हैं? गरम गरम खाना बना के लेके आई यही ला खाए ले अम्मा खाए ले ला के ले इतने खाद की आवत रहे कारे नहीं अम्मा बेलत रहे टूट गए बेलत रहो टूट के हर जाए। अरे समय से तो चूल्हा चौना रंगी जलाई खाना बनाई अरे गयूब तेरे अरे चरित्र से मैं हूँ अरे गयूब तेरे अरे चरित्र से मैं हूँ अरे तुझे दूजा से अभी मैं निकाल बहुत हमका बताओ क्या छुछुआ के आज हम खलरी दे रही है का करत दिन बता रे कि नहीं घर के कामों से फुर्सत में पाए फुर्सत में पाए मिले मुझको फुर्सत मैया मिले मुझको फुर्सत मैया खाना बना मैया पहले बजाए मर जा रंडा आज नहीं पहुंचा का समझते तय तो लड़कियां रे तैन बढ़े आ लड़कन करे हाँ या घरे कमल की तो लड़कियां मौका मारे तैन बढ़े आ ना बोल हम लड़कन के ना ही बढ़ाए है अम्मा अच्छा लड़का है
गलती कह दे है अम्मा, लड़का के खाता माफ कर दे, तोहरे गोड़े गिर गया। मेरी बात तो सुन, मार के छत के चूल्हे में लटकाए दूं, बाप तेरा दिया या तो पाई गई, मार के छत के चूल्हे में लटकाए दूं। सकता तेरे कलावती गाड़ी आज तो है बचावत हट जाइयो। बस अब देख तो हर कलावती भक्तिया कला कि तीसरा बच्चा मैया मेरे पेट में, लड़का पे लड़का रड्डी हो दो तो हो अब कलावती भक्तिया कमारे हो आवर अड्डा ताकि एक दिन बेगा रात तो कानी पोरे कल नान कल उठो कि तीसरा बच्चा मैया मेरे पेट में, कि करके हटाए मैया तुम्हें क्या मारो मुझे इस दशा में न मैया तुम, मारो मुझे तीसरा फूल घर में, सारा फूल मेरे घर में खिले, मर जाए तो लड़का पाए बहुत फल पड़ जाए का समझा तेरे तोर कलावती भक्तिया का लड़के बड़े हर जाते तो लड़कियां मौका मारे रे हां यहाँ घर के बाल के समझा तेरे बोल तो कोई आज मार डाल देखी दिया गांव के बचावत आ जाइए जब तक तू मारबू न हमारा लड़का बेकार महतारी को जो है ऐसे करा का करी बोल हां कैसे तो लड़कियां पूरा गांव वाले के सामने मारे से रे कहीं सब कर दिया ने गलती करे है तो नहाती है नम्मा, क्षमा कह दे। बबीता और अंतिमा माता जी की जो है आजी जी बबीता जी को बहुत ज्यादा प्यार देती थी। दोनों बहन के तरफ से 25-25 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से ममता दुलार प्यार प्रदान है। ऐसे गलती न करे ये तो नौटंकी में ना तो कहीं आज मार जाओ कर जाओ देख क्या बचाओ करे बस अब देख तो कलावती हट जाए आज मोरे छाती की ताबू तो आ गए खाना जाए भूख मोरे रमावा कमल पुजरी मारी जाए समोरे रमावा
उठ 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 अब मरबू माए हम बेहोश हो जाओ। उठ जल्दी। का कह रे ए मोरे एक हर जाए रंडी का हम मारे रे। अगर ये बात गांव में या घरे तक कैसे बताए तो लड़किया बच्चा तय रोड पे भीख मांगने। क्यों सर न बताओ, कल पेपर में आउट कटार देव है। पेपर में आउट करोगे? हैं? करोगे पेपर में आउट? नहीं हैं? नहीं। जाना थे कलावती भक्ति नहीं ने। हाँ माई। तो लड़किया भगवती गाड़े मोरन दुआरे पढ़ाई जात है। अब गाड़ी से अब बिस्कुटे में जहर खिया के मारब था। माई अब तू ना खियाए पे वो, अब हमारा बेटवा गाड़ी से जात है। कवन गाड़ी से जात है? हाँ मोटरसाइकिल से जात है। हाँ माई तोहरे दुआर वक्त जा भाई का जात है ना। हाँ बिस्कुट बहुत तेज खात। हाँ निपोरब भाई भगवती गाड़ू ज्यादा हमारा जीवा कट करबा। ये बात क्यों से बताया जी कि हमारे मारे खेल में तो मजा आया भाई, बस देखे न पूरा घर आओ और गाँव वाले देखे कलावती भक्ति कला उठाओ या कला चलो हर कराओ। साड़ी वाली बहन जी इनका देख ही ले जीजा बोलत नहीं ले तोरे सामने भौजी का मार डाय सी बुचरी। उठाओ ला से कब हर कर बताई खेल में तो मजा आया। उठाओ जज्जे जज्जे के मम्मी जी की तरफ से यह सीन देखते हुए 11 रुपया का पुरस्कार कहते हैं भगवान कर रहे भंडारी लाल की नाई माई क्यों न पावे। भगवती गाड़ू हमार माई तो हमारे पैदा हो के 3 महीना पहले मर गई रही। पंचव हंसा जी हम कचड़ा का डब्बा में पैदा भाई। सोरे भंडारी है। हाँ माई खेल में मजा आया भाई, बस देखे न कलावती भक्ति कला पूरा घर। हाँ एक सो धर जाए रानी। हाँ मोर बात ध्यान से सुन। हाँ बेटवा चमन कुमार के फोन आ रहा बम्बई से। अजुआई अब बम्बई से अजुए वो घरे आवत बा। हाँ अब मैं जात यही घर छोड़ के पड़ोसी खिए रात जब हल्ला पुपू हुए तब घरे आओ। हम कहाँ जाए? कहूँ जो रहा जब भाग जा अपनी नानी खिए। हम जाते काशी राम खिए ते रही में। कहीं भी बात चले खेल में मत जाया भाई। माई चल यहाँ से। ए माई हल्ला होए ना आओ पुपुई होए ते आओ। चल सोए देख के हर जाए रानी। चल यहाँ से। मैं अपने घर आ गया, देख रहा हूँ घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, न माँ दिखाई दे रही न बच्चे, पता नहीं कहाँ गए सब। तू गिरत बाहर आता हमार। भैया जय राम। जय राम। माई कहे तू भाग जा काशी राम खिया। काहे बरे धोखा भगाए दे। अब माई के जनबे का थमाई जब झगड़िया जात तो कहे जा भाग जा। अच्छा वह भगा चला जात रहा तू। पानी ओनी पीबे न करबे। ना ही कहाँ पियास लाग गया। बढ़िया करे भैया जना आ जाइए आ गया। ये बता क्या बात है, घर में न माँ दिखाई दे रही न बच्चे कहाँ गए सब। माई गई बा भैया गौनम पूरी पेले। पूरी बेलई। हाँ भैया। बच्चे लड़कन स्कूल गा हाँ भैया। बच्चे स्कूल गए हैं। ये बता तेरी भाभी कहाँ है। मिल माई बहनिया हरे आज भौजाई के याद आई ब्या। जब हमार भौजाई तिथि त्योहार एक दिन फोन लगावे कब आऊँगा, आ जाऊंगा कल आऊंगा परसों आऊंगा। भंडारी लाल तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे खुद का काम है। ये फैक्ट्री का काम है, जब मालिक छुट्टी देगा तभी तो घर आऊंगा। भैया माई मना करे से बताऊ ना, कल ही घरे में झगड़ा भवा है। अच्छा माई मना के है बताऊबे ना, काले घर में झगड़ा भा। बताए दिन का यार। देख माँ इसलिए मना किया होगा कि घर की बात है, छोटा मोटा झगड़ा अगर गांव में बताएगा तो बदनामी होगी, भैया। इसीलिए तुझे मना किया होगा। भौजी नाराज हुई अपने कमरे में लेटी रहीन भैया। अच्छा हम खाना लगे भौजी के लगे हमके भौजी चला खाए ले, झगड़ा लड़ाई होता ही रहा था। माई के जनबे कर था तो भौजी कहती हैं जब माई न खाए तो हमहू न खाब लेके भागिया खाना। भाग 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 लौट मुझे क्यों डांट के भगा रहा है तू। लौट के आए भैया 2 दिन से हम हिन बसियाउटा खाए के दिन बीतवाट है। अच्छा तोहरा पेट ना ही मानत बखाए से। जाके अपने भाभी से बोल दे
कि भैया आए हैं, मेरा नाम सुनते ही तेरी भाभी खुशियों से झूम जाएगी, दौड़कर मेरे गले से लग जाएगी। जाओ। जा भैया, तुहिन भौजी के कमरा में हम तब भौजी के लगा रोज ही रही थी। रोज रहता है? क्या करता है? फंस गए का यार। भैया रोज रही थी, बाजार हाट जाना आना। यानी घर का सामान जो घटता है उसे लाके पूरा करता है तो। हाँ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो सामान जो अंदर रख दे, मैं जा रहा हूँ तेरे भाभी के पास। भैया हम जाते, माई कैस हल्ला होए ते जी ना आया, पुपुई होए ते आया। अच्छा, पुपुई लेके आई। अनिल कुमार माता जी के नाती जी की तरफ से 100 की नोट में से 21 रुपये का पुरस्कार पार्टी की तरफ से। नमस्ते प्रणाम पहलगी, अंत में जय भीम जय भारत। मेरी आरती सो रही है, इसे क्या पता कि घर में कौन आया है। मैं आवाज लगाता हूँ, मेरी आवाज को सुनेगी तो खुशियों से झूम जाएगी, दौड़कर मेरे गले से लग जाएगी। उठो आरती, उठो, देखो कौन आया है, उठो। लगता है गहरी नींद में हो गई है, फिर से बुलाता हूँ। उठो आरती, देख तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। तेरे लिए साया साड़ी ब्लाउज सब कुछ लाया हूँ। उठो आरती। अब समझा घर में झगड़ा हुआ है, ये मुझसे नाराज है, मेरी आवाज को सुन रही है, जानबूझकर नहीं बोल रही है। अब इसके पास जाके इसे उठाता हूँ। भगवान, आज मेरी आरती को क्या हो गया है, मुझसे बात नहीं कर रही है। लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। माँ को बुलाता हूँ। माँ! अरे बेटवा चमन कुमार, कब भैया ते परदेश से आए रे? हाँ, क्या बात है बेटवा? अभी आया हूँ माँ जी, पाँव लागू। खुश रहो, खुश रहो। क्या बात है बेटवा? ते का इतना घबराना रे, का बतो का? माँ, आज बात क्या है? मेरी आरती मुझसे बात नहीं कर रही है। ये बताओ, इसकी तबीयत तो ठीक ठाक है ना? अरे बेटवा, ओका तबीयत पानी कुल ठीक बा, सोच बो का सोच दे, ते थका माना, पहले चल हाथ मुंह धो के पानी पी ले आओ। नहीं माँ, पहले मेरी आरती को उठाओ। जब तक मेरी आरती मुझसे बात नहीं करेगी, खाना पानी मैं कुछ नहीं करूंगा। माँ, इसे उठाओ। अरे बेटवा, काल गौना में भंडारी के नौटंकी आ रही, रात भर ना देखे जागी रही, सोच बा, तक का घबराते रे। चल पहले हाथ मुंह धो के पानी पिलाओ। कुछ भी हो माँ, पहले मेरी आरती को उठाओ। पता नहीं क्यों इसकी हालत देखकर मुझे डर सा लग रहा है। माँ, जब तक मेरी आरती मुझसे बात नहीं करेगी, मेरे दिल को चैन नहीं है। माँ, इसे उठाओ। जब तक उठे ना तो है दिल में चैन ना है। चलिए हो रही, हम उठा के चल। दुल्हनी है, एक दुल्हनी। अरे गुड़ुई कितना सोच देख के आए बरे। दुल्हनी यारे, ए दुल्हनी यारे। क्या हुआ माँ, मेरी आरती क्यों नहीं उठ रही है? माँ, बम्बई सौताई पर ते तनी सुंदर पतो मार डाय भगत काय से करे रे तैयार। बोल भाई साहब, का गलती पतो करस रे? माँ, मेरी बात तो सुनो पहले। सुनी तोर बोल।
परदेश से देश का उतार बार ते कली सुंदर पतो मार डाय भगवती करे करे से करे बोल का है मार डाय बाल आ रहा हूँ अभी मैं परदेश से झूठा इल्जाम मुझ पे लगाओ नहीं जान पत्नी की अपने नहीं मैं लिया दोस्त बेटे चमन को बनाओ तैना मारे के मारे सरे तोरे सिवा के बा घरे में बोल तैना मत के मारे माँ अभी तो मैं शहर से आ रहा हूँ जैसे ही आरती के कमरे में गया हां इसे उठाने की कोशिश किया ना उठी तो मार डाय ते क्या करी हो माँ क्या करे बोल जब मेरी आरती मुझसे बात नहीं की तो मैं आपको बुलाया माँ और कह रही हो कि मैं इसे मार डाला ऐसा ना बोलो माँ मैं तुम्हारे पाँव अबे तोरी बाप की गाड़ी भगवती गाड़े साफ साफ तू बताए गाना बेशरम मार जब तक तू तगड़ी अरे नहीं खाएगा फोन करके अभी मैं अरे बुलाते पुलिस अपनी करनी की बेशक सजा पाएगा तोरी बाप तैना मारत के मारत बोल ऐसे तैना बताबे बोलावत के है दरोगा बाबू 10 लाठी पर ये भाई सारी तू सच्चाई बताओ भगवती गारू जितना में पारा सारी मोटाई बहता पछवाई मैं पड़ी था तुम्हारे माँ बेटा जमा पाँव पड़े था तुम्हारे माँ बेटा चमक घर में मैया पुलिस को बुलाओ नहीं नाश हो जाए बच्चों का जीवन मेरे नाश हो जाए बच्चों का जीवन मेरे जेल भेटे चमन को सजाओ नहीं नाश हो जाए एक पहले ना सोचे का हो लड़के बच्चन क्या ते बम्बई से उतार बात का पतो गलती करे जो ते मार डारे बोल आरती की हत्या के विषय में हाँ। मुझे कुछ नहीं मालूम माँ अच्छा भगवान के लिए घर में पुलिस ना बुलाओ माँ नहीं तो मेरे बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाएगा एक पहले ना सोचे का हो लड़के के हैं बम्बई से उतार बात बुलावा के दरोगा बाबू 10 लाठी पर ये भाई सच्चाई ते सब बताओगे भगवती गाड़ू इतना तू बौरा आ गया दे मोबाइल तो से तू ना बताओगे बुलावत ये हेलो हेलो। कौन दरोगा बाबू हाँ मैं दरोगा सितमलाल सक्सेना बोल रहा हूँ। कौन बोल रही हो, कहाँ से बोल रही हो? अरे साहब अब कलावती भक्ति राजापुर से बोलत यही साहब कलावती भक्ति ना आजमपुर से बोल रही हो, बोलो क्या काम है? अरे साहब हमारे घर में गजब हो गया साहब क्या गजब हो गया? साहब हमारे बड़का बेटवा जुआ बम्बई साहब घर पहुंचते बाद पटोलिया पास एक बादम लटका एक बात डाल साहब क्या कहा? तेरा बेटा परदेश से आया?
आते अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। हाँ साहब, ठीक है, फोन रखो, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। बहुत जल्दी आवे रखो। साहब। आवत है दरोगा साहब भगवती गाड़ी। आवत है। सारी बीमारी की बात है। नमस्ते साहब। नमस्ते, क्या नाम है तेरा? कलावती भक्ति साहब। कलावती भक्तिन, थाने पर फोन तुमने किया था? हाँ साहब। अरे तो साले चिल्लाती क्या है? ये बता, वो खूनी कहाँ है? वो खूनी कहाँ है? यहाँ बैठा बच्चा है। यहाँ बैठा भगवती गाड़ा। एक का नाम चमन कुमार बाबा साहब। अजवान बाबा साहब। अगर आप पहुंचते बात पता है एक पासी बादम लटका एक बात डाल साहब। इसका नाम चमन कुमार है। हाँ साहब। परदेश से आया, आते अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। हाँ साहब। कोई बात नहीं है। अबे चौकीदार, कहाँ मर गया रे? साहब आपको पूछ करे कहाँ चौकीदार के बुलावत है साहब। अरे लाश को भी ले चलना है, लाश को भी हटाना ना, क्योंकि कल इसका पोस्टमार्टम होगा। अकेला ही आया का साहब? नहीं नहीं, आ रहा है, गाड़ी में है वो, गाड़ी में है, आ रहा है। चौकीदार, अबे गाड़ी छोड़ कर हथकड़ी लेकर आया है, गाड़ी में छोड़ दिया हथकड़ी। लगा इसके हाथ में हथकड़ी, ले चलते हैं इसे थाने पर। साहब रुक रहा साहब। अब क्या बात है? साहब, बोलो क्या बात है? साहब रुक जा साहब, बहुत ताज नाम सुने साहब। नाम सुना है, बोल, कहना क्या चाहती है? साहब देखा आप विषय में ढेर जानकार, तब हम तो लगे फोन अरे करे साली साहब। कुछ बोलेगी, नाम सुना है, नाम सुना है, बोलती क्यों नहीं? क्या बात है? साहब आप गाली बार बार देते हैं हाँ साहब। तो साफ साफ बोल, क्या बात है? साहब तो का एक राज के बाद राज की बात? कौन सी राज की बात है? साहब देखा बहुत ताज नाम सुने साहब। अरे नाम सुना तो कुछ बताएगी? साहब बात ऐसा है ना, हाँ, अपने पतो ये कमाइन मारे। क्या कहा? अपनी बतहो को तुम्हारा बोल, अब क्या बात है? बोल, क्या बात है? बहुत ताज नाम सुने साहब, हमारी बात सुने साहब। आप बोल, क्या कहना चाहती है? साहब अपने पतो ये कमाइन मारे, अगर ये खोल की जा में बेटवा के ऊपर लगा दे बस साहब ना, जितना पैसा का बहुत ताज नाम सुने साहब। चल उधर साइड में हो जा, साहब चल साले उधर। अबे चौकीदार इधर आवे। अबे बुढ़ी तो बड़े कमाल के दिख रही है बे, बड़ी कमाल के दिख रही है। ये कह रही है कि खून का इल्जाम मेरे बेटे चमन कुमार के ऊपर लगा दोगे तो जितना रुपया कहोगे उतना दूंगी। अबे बहुत दिनों बाद रिश्तों से मुलाकात होगी आज। अरे साहब, ऐसे बड़ी कमाई का बा? बहुत अच्छी खासी रिश्वत मिलेगी इससे। इससे कितना पैसा ले लिया जाए बे? अरे इतना पैसा ले ले जना, लॉकडाउन में जमन कुल घाटा लगा रहा है, यह समय हमारा तो हर फायदा हो सही जाए। कह रहा है बे। इसे 1 लाख रुपए की मांग करूंगा। अगर 1 लाख रुपए देने को तैयार है तब तो ठीक है, अगर 1 लाख रुपए नहीं देती है तो इस बुढ़ी साली को ही ले चलेंगे जेल, थाने ले चल करके और जीटी भर के इसका चालान करके इसे जेल करा देंगे। कलावती भक्ति ने धराओ। साहब बहुत ताज नाम सुने, नाम सुना है तो काम भी हो जाएगा। काम हो जाए साहब। मैं ये खून का इल्जाम तेरे बेटे चमन कुमार को ऊपर लगा दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कम से कम 1 लाख रुपए देने होंगे। 1 लाख? 1 लाख रुपया? साहब हम तो का 3 लाख रुपया। क्या 3 लाख रुपए दोगे? 3 लाख रुपया देव साहब, एक कई भगवती गाड़ी जिंदगी में जमानत ना हो जाए साहब। कलावती भक्ति, अगर तुम 3 लाख रुपए देने को तैयार हो तो मैं इसके लिए तो पूरे गांव में आग लगा सकता हूँ। और ये दरोगा सीतामलाल सक्सेना है, ये दरोगा सीतामलाल सक्सेना है। सीधे को उल्टा करना, उल्टा को सीधा करना, यह सीतामलाल सक्सेना का काम है। जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये बताओ पैसा कब दोगी? साहब हम जाती है संझा को मिले तब देव साहब। शाम को? कोई बात नहीं है, जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। नमस्ते साहब। नमस्ते। पहचान भागन पाओ। अरे मैं पहचान लिया हूँ, दरोगा सीतामलाल की नजरों से बचकर कहाँ जाएगा। जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। नमस्ते साहब। चौकीदार साहब, पहली बात, इस लाश को उठा ले चल गाड़ी में रख, क्योंकि कल इसका पोस्टमार्टम होगा। अभी रखता हूँ सर जी। ले चलो इसे।
क्यों बे? तेरा ही नाम चमन कुमार है? बोल, तेरा ही नाम चमन कुमार है? हाँ साहब, मेरा ही नाम चमन कुमार है। तो चमन कुमार, मैं तुझे एक बात जानना चाहता हूं। ये बता, तेरी पत्नी के अंदर क्या कमी थी, क्या खूबी थी, जो कि परदेश से आया और आते अपनी पत्नी की हत्या कर दिया? बोल, क्या कमी थी? ये आप क्या कह रहे हो साहब? कौन ऐसा बेरहम पति होगा जो अपनी लक्ष्मी जैसी पत्नी की हत्या कर देगा? साहब ऐसा ना बोलो साहब, दिल में ठेस लगता है। दिल में ठेस लगता है? सुन मेरी बात पहले। मार कर अपनी पत्नी को तू बेशरम, डाल फांसी के फंदे पे लटका दिया। फिर हमें जमाने का अबे तू है पति, जीवन साथी के संग में दगा तू किया। क्यों बे? परदेश से आया और आते अपने पत्नी की हत्या कर दिया। बोल, क्या कमी थी? साफ साफ अपना जुर्म कबूल कर ले। अनंत ये सीतमलाल सक्सेना है, ये सीतमलाल सक्सेना है। 20 लठ तेरे बदन पर पड़ेंगे तो सारा जुर्म अपना तो कबूल कर लेगा। मेरी बातों पे विश्वास सब करो, तेरी बातों को विश्वास करूं? बहुत तेरी बातों को विश्वास करूं मैं? कैसे करूं विश्वास तेरी बातों का? मेरी बातों पे विश्वास सब करो, जान पत्नी की अपने नहीं मैं लिया। काफी दिन बाद लौटा मैं परदेश से, काफी दिन बाद लौटा मैं परदेश से। धोखा घर में हमारे किसी ने किया। काफी दिन कह रहा धोखा घर में हमारे किसी ने किया। कोई दूसरा आकर के तुम्हारी पत्नी का खून कर दिया? दूसरा आके कर दिया? सुन मेरी बात पहले। रोने धोने से तेरे ना कुछ फायदा, कोई साबुत बिन तू न बच पाएगा। अल्ले पहन हथकड़ी, चल मेरे साथ में, पत्नी के जुर्म में जेल तू जाएगा। चालाकी समझ रहा हूं। साला काफी दिन परदेश में रहा, काफी दिन परदेश में रहा, वहां साला कोई अच्छी सी लड़की पटा लिया, कोई अच्छी सी लड़की पटा लिया, और यही कारण है कि आते अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। यही बात है ना हरामखोर? यही बात है ना? चौकीदार, चौकीदार, इदारा लगा इसके हाथ में हथकड़ी, ले चले थाने पर। जब इसके बदन पर सैकड़ों लठ पड़ेंगे तो अपना जुर्म साफ साफ कबूल कर लेगा। ले चल इसे थाने। पापा ये मैं क्या देख रहा हूँ? पापा आपके हाथों में हथकड़ी। बेटी नीलू, बेटी नीलू। ये बताओ तुम लोग कौन हो? क्या रिश्ता है तेरा? कौन हो तुम लोग? ये मेरे पापा हैं। ये तुम्हारे पापा हैं? लेकिन साहेब मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ साहेब। क्या जानना चाहते हैं? बोल, जो कुछ पूछ रहा हो साफ साफ बोल। आपके पाव पड़ती
कौन सी गलती पापा की पाए मेरे, किस लिए हाथी में ये लगी हथी कड़ी। साहेब, हमारे पापा जी की ऐसी कौन सी गलती है जो कि हमारे पापा के हाथ में हथकड़ी लगा के आप इनको थाने तक ले जा रहे हैं साहेब। जानना चाहती है कि तेरे बाबा की क्या कमी थी जो कि इनके हाथ में हथकड़ी लगी है? तो सुन मेरी बात। मार डाला तेरी माँ को तेरा पिता, मार डाला तेरी माँ को तेरा पिता, इसलिए थाने से मुझको आना पड़ा। खूनी कतली समझकर तेरे बाप को जुर्म जंजीर इसको पिधाना पड़ा। एक बेटी नीलू, तेरा पापा परदेश में रहता था, काफी दिन परदेश में रहा और उसके बाद वहां से आया और आते ही अपनी पत्नी यानी तुम्हारी माँ की हत्या कर दिया। इसी कारण मुझे थाने से जाना पड़ा और यही कारण है इसके हाथ में हथकड़ी लगी है। साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ साहब।